तो भाई आज का व्लॉग जिम या बाइक से रिलेटेड नहीं है। आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट के ऊपर। भाई इस वीडियो के थ्रू हम किसी पार्टी को पूरा सपोर्ट या किसी को हम डिफेम नहीं कर रहे हैं। जो हमारे देश में अभी चल रहा है हम सीधा उसके ऊपर बात करेंगे, किसी पार्टी के सपोर्टर बन के बात नहीं करेंगे। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हमारे दिल्ली में जो जंतर मंतर है वहाँ पे क्या चल रहा है, सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा है और आज है 20 जुलाई। आज क्या क्या सीन हुआ था भाई, थोड़ा सा उसका एक रिव्यू दे देते हैं, क्या क्या हुआ था भाई बता आज दे। मतलब वही था कि चलो जंतर मंतर वाली जो मार्च थी हमारी सोनम वांगचुक को तो भाई कल उठा के ले गए थे, उससे मतलब 20 तारीख से पहले ही। मगर जो भी प्रोटेस्ट आज हुआ था बट वो ये है कि लाठी चार्ज वगैरह ज़्यादा हो गई थी। जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो भाई बिल्कुल ही एकदम पीसफुल चल रहा है, तो ऐसा लाठी चार्ज या इतना कुछ करना नहीं चाहिए। जो प्यार से जो उनकी मांग है वो सुननी चाहिए। हमारा तो और भाई इस प्रोटेस्ट का जो सबसे मेन प्लस पॉइंट था ना वो यही था कि ये प्रोटेस्ट भाई पीसफुल हुआ है, जब इतने टाइम तक टिका है। और आज तक भाई ऐसा प्रोटेस्ट हमने नहीं देखा, वो भी जो दिल्ली के जैन जी लोग हैं उन्होंने किया है भाई, बहुत सही प्रोटेस्ट किया था। और हम तो भाई पूरा सपोर्ट कर रहे हैं उनके, जो उन्होंने मुद्दे उठा रखे हैं ना भाई, बहुत अच्छा मुद्दा उठा रखा है। तेरा क्या कहना है जो वैसे के अभी जिस पर लाठी चार्ज हुए, तो लोगों का सर फूटा, जो हमारी पुलिस वाली है उनके लिए तेरा क्या कहना है? वो कैसे कितने वो हैं मतलब बेकार दिल के, मतलब जो भी कह लो बिल्कुल ही बेकार दिल है यार। उनके बच्चे भी पढ़ते हो सकते हैं भाई, कल को हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो हम ये नहीं चाहते कि जैसा सिस्टम आ जाए वैसे ही रहे, ठीक है। जैसे मान लो अभी तो हम नीट की प्रिपरेशन में नहीं है, कल को हमारे बच्चे जाएंगे तो हमारे माइंड में भी तो यही आएगा भाई। नहीं वैसे नीट के अलावा भी बाकी पेपर भी तो लीक होते ही हैं। बाकी पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब देश में भाई इतनी कोई सुनवाई नहीं है किसी भी चीज़ की। जो वो बंदे वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई सिर्फ अपने लिए तो कर नहीं रहे, वो हमारे लिए भी कर रहे हैं। तो हम जैसे मान लो कोई नहीं जा पा रहा तो हमें यहाँ से भी वीडियो बना के जिस भी पॉसिबल वे में तुम सपोर्ट कर सकते हो सपोर्ट करो भाई, ठीक है। क्योंकि भाई उनके मुद्दे ही इतने अच्छे, क्योंकि भाई हमेशा जो चलता आ रहा है वो हमेशा नहीं चलेगा भाई। चीज़ों को समझना चाहिए कि जो टाइम पहले चल रहा था, जो जनरेशन गैप आता है तो भाई जनरेशन गैप के साथ बंदों को भी चेंज होना पड़ता है। जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है हमेशा वो चलता हुआ नहीं आएगा। सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जो आज की युवा है भाई वो जो सही गलत है उसको देख पा रही है। माना भाई पिछले वाली ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उनको तुम जो मर्जी टीवी पे दिखा दो वो उनको सच मान लेती है। धर्म के नाम पे तुम जितने मर्जी जिस मर्जी से जो वोट लेना ले लो। वो डायलॉग है ना 12th फेल का कि अगर वो आज की जनरेशन ज़्यादा पढ़ लिख गई तो सरकार से सवाल पूछेगी, तो ये समझ नहीं आएगा सरकार को। तो सरकार चाहती नहीं कि आप पढ़ लिख जाओ और सवाल पूछो। तो भाई हमारा तो यही कहना है, जो भी अगर जंतर मंतर पे सपोर्ट कर रहा है वहाँ पे जो बंदा प्रोटेस्ट में है तो उनका भाई पूरा दिल से जैसे भी पॉसिबल हो सके भाई एक तरह से जैसे जो हमारे देश के जवान है ना, जो वहाँ पे प्रोटेस्टर भी है ना जितने, वो भी एक तरह से देश के जवान ही, वो देश के लिए वहाँ पे खड़े हैं, किसी सरकार किसी पार्टी के लिए नहीं खड़े। जिन बच्चों ने वो किया था उन सब के लिए वहाँ पे खड़े हैं भाई। अब खुद सोचो ना भाई, जिनके जब तक घर पे बात नहीं आती ना जब तक वो चीज़ सीरियस नहीं लेते भाई। क्योंकि जो भी अंधभक्त है, जो बंदा बीजेपी सपोर्ट करता है, तुम्हें खुद नहीं पता कि जो बीजेपी के सारे बच्चे वो इंडिया में कोई नहीं है भाई, सब इंडिया से जाके बाहर पढ़ाई करते हैं। उन सबको पता है इंडिया में एजुकेशन सिस्टम का क्या हाल होता है। वो तो चलो हम अभी तक उस लाइन में गए नहीं, हमने मतलब वो सब पढ़ाई करी नहीं, तो ये चीज़ क्या पता कल को हमारे घर पे भी आ सकती थी। क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स है ना वो क्या सोचते हैं, वो ये सोचते हैं कि उसमें नौकरी लग गई सही है, पर वो ये नहीं देख पाते कि उसकी लगी है, उसके अलावा भी लाख और करोड़ बच्चे हैं जिनकी नहीं लगी। इसका मतलब ये नहीं होता ना कि वो कैपेबल नहीं थे, वो कैपेबल थे। सरकार की गलती है भाई यहाँ पे। भाई प्रोटेस्ट ही देख लो, कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी तक कुछ सुनवाई हुई है या सरकार ने एक बार बाहर आके बोला है कि हाँ भाई तुम्हारी मांगे सुनी जाएगी या जो भी है। अब आज कुछ हुआ होगा तो हुआ होगा भाई, आपको कल 1-2 दिन में न्यूज़ अपडेट निकल के आएगी। बाकी भाई पुलिस तो सीधा लाठी चार्ज कर रही है। हाँ भाई पुलिस ने भाई बिल्कुल ही बहरहमी दिखाई है, कितने लोगों का सर फूटा, और बंदे इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ना जिनका सर फूटा है ना, पहली बार ऐसा हो रहा है। वो बंदे इतने जेन्युइन है, सर पे लग रही है जो हो रहा है ना, वो भाग नहीं रहे वहाँ से, वो कह रहे मार दो हमें, क्योंकि वैसे भी मर रहे हैं वो, उनसे अच्छा सरकार ही मार दे उनको, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें पहुँच चुकी है भाई। बाकी जो सोनम वांगचुक के साथ हुआ उसके लिए भाई क्या कहना है तेरा? भाई सोनम वांगचुक के साथ तो मेरा यही कहना है कि इतने दिन से 18-19 दिन जो भी भाई वो भूखे रहा था, ठीक है। काफ़ी बंदे तो ये भी बोल रहे थे कि भाई वो भूखा नहीं रहा, वॉशरूम में जा रहा है, खा पी के आ जा रहा है। भाई उसकी टेस्ट रिपोर्ट जो भी आई थी उसमें भी लिखा हुआ था कि भाई कितना किलो वेट कम हो गया है। अपने पर्सनल के लिए तो वो बैठा नहीं है वहाँ, हम सब के लिए, हमारे बच्चों के लिए ही बैठा है, तो सपोर्ट करना चाहिए उसको। बाकी आपने देखा होगा कल कितना फोर्स उठा के लेके वो साइंटिस्ट है, उसको एक अच्छे अवार्ड मिल रखे हैं। वो चाहे ना हम सबसे अच्छे, या जो तुम वीडियो देख रहे हो ना, तुमसे अच्छी लाइफ जी सकता है, उस पर इतना पैसा है, उसकी इतनी वेल्थ है कि वो बहुत रेपुटेड और बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकता है। पर वो हमारे लिए वहाँ जंतर मंतर में बैठा, तो थोड़ा तो सोच समझ के बोलो। कोई तो आता है वो सीधा बोल देता है कि सोनम वांगचुक हुआ है चाइना के एजेंट है, उसको फंडिंग आ रही है वहाँ से। मतलब जो भी अपना कोल्ड एरिया जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर आता है, वहाँ पे सरकार ने जवानों के लिए क्या किया है बताओ? क्या किया है वहाँ पे? सोनम वांगचुक की वजह से जो वहाँ पे एक हीटेड वाले कैंप में जो भी उनका आविष्कार है जिसमें वो रहते हैं वहाँ पे, ये सब उनकी देना है। वहाँ पे लद्दाख में पानी की भाई कितनी दिक्कत होती है, जो गया हुआ घूमने उसको पता होगा, जो मतलब राइड वाइड करता है कि वहाँ पे सर्दियों में पानी की क्या प्रॉब्लम रहती है, टूटी में से पानी नहीं आता। तो इन सब का सोल्यूशन भाई उन सोनम वांगचुक सर ने निकाल रखा है, सरकार ने नहीं निकाला।
वहाँ पे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, वहाँ पे स्कूल में कितनी ठंड रहती है, माइनस के अरे टेम्परेचर हाँ, में। बहुत सारे इन्वेंशन है भाई। बहुत सारे इन्वेंशन कर रखे हैं भाई, वो देश का साइंटिस्ट है और वो अपने लिए वहाँ पे नहीं बैठा हुआ था, वो हमारे लिए बैठा हुआ था, तुम सब लोगों के लिए बैठा हुआ था, और उसके साथ इतना गलत हुआ है। भाई जो अभी पावर में सरकार, उसका मुद्दा है क्या? उसका मुद्दा यही है, मंदिर मस्जिद ये सब आपस में भिड़वाओ उनको, ठीक है। और जो जैसे मैं ये कह रहा हूँ, जो जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पे मीडिया भी आ रही है, तो वो फेक सिनेरियो फैला रही है वहाँ पे अपना बना के कि हम कुछ बताएं, बंदों में कुछ जाए तो लड़ाई हो। जैसे कि एक कल रील वायरल हुई थी, वो उसने बोला सोनम वांगचुक को प्यार से लेके गया, बट भाई प्यार से लेके नहीं गए थे उसको, बहुत ही ज़बरदस्ती उठा के लेके गए हैं। तो यही कहना है भाई, अगर दिल्ली पुलिस भी तुम प्यार से बात करो ना, वो टेररिस्ट थोड़ी है जो भाई स्टूडेंट है वहाँ पे वो कर रहे हैं और प्रोटेस्ट। आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, बंदे पीसफुल अपने हाथ में गुलाब का फूल लेके जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेके जा रहे हैं, ठीक है, जय भीम अम्बेडकर जो भी किताब 9 फीट के बैरिकेड लगा दे रहे हैं भाई, तो आ ना पाएंगे। वो सब लेके जा रहे हैं, उनके सामने बंदे बंदूक लेके खड़े हो जा रहे हैं। सरकार अपने सीआरपीएफ मतलब जो भी उनके अधिकारी होते हैं उनको बंदूक लेके खड़ा कर दे रहे हैं। बंदूक लेके किस पे खड़ा कर रहे हो तुम? जो यहाँ पे स्टूडेंट है, जो देश में जनता है, उनके ऊपर तो बंदूक लेके खड़ा कर दे रहे हो। पहलगाम बात है, वहाँ पे तो बाहर से आके लेके, जब तो तुम्हारे कुछ काम आए नहीं वहाँ पे। हाँ, वो बाहर के बंदे आके मार के जा रहे हैं, उनके लिए तुम्हारे पास बंदूक नहीं थे। लेकिन अभी जब यहाँ की यूथ जा रही है, यहाँ की मतलब यहाँ के बंदे, हम जैसे लोग जा रहे हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट करने, तो हम पे वो बंदूक उठा दे रहे हैं, मतलब इतनी सिक्योरिटी कर दे रहे हैं जैसे हम टेररिस्ट हो भाई। वही भाई सरकार को सुनना चाहिए। मतलब महीना भर तो हो गया प्रोटेस्ट होते, अब आगे देखते हैं क्या होगा। बाकी हम तो भाई फुल सपोर्ट में है, ऐसा किसी मतलब एक पार्टी के फेम में नहीं है हम। हाँ, मतलब भाई कोई पार्टी का सपोर्टर नहीं। अगर बीजेपी अच्छा काम करती है, जो हमारी मांगे है, जैसी जो भी आम जनता चाहते है, अगर वो काम बीजेपी भी करेगी ना, तो भाई हम बीजेपी को भी सपोर्ट करेंगे। हम क्यों किसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? जब वो काम वो कर ही नहीं रही है, तो फिर उनको रहने का मतलब भी क्या बनता है उस वाली कुर्सी पे बैठ के? सीधी बात है भाई, देखो कोई पार्टी या कोई सरकार घर नहीं चला रही, बस हमारा हक इतना बनता है कि सही को सही और गलत को गलत बोलना। अगर तुम जा नहीं सकते भाई, वीडियोस बना सकते हो, सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। एटलीस्ट जो बंदे जिनको नहीं पता, कहीं ना कहीं से तो उन पर वीडियो जाएगी। धीरे धीरे तो किसी के माइंड में फिट हो चीज़ें, क्योंकि इस बार धीरे धीरे भाई टाइम बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं। पर वही अभी भी काफ़ी सारे अंधभक्त और काफ़ी सारे फेक बंदे आए जो फेक नैरेटिव बनाने के लिए अभी भी रेडी हैं। क्योंकि कल भी उन्होंने यही काम किया था, वहाँ पे जंतर मंतर के बाहर उन्होंने पत्थरों से भरा ट्रक और टूटी फूटी गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी ऑलरेडी, ताकि सुबह सुबह कोई एक बीजेपी का ही बंदा वहाँ पे जाए, जिनको पैसे देके भेजा जाता है। कोई एक आध पत्थर भी फेंकता है तो वहाँ पे तुम्हें पता है बहुत बड़ा हंगामा कर देते हैं। तो ये चीज़ें भी कल उन्होंने एक्सपोज कर दी थी सीजेपी के प्रोटेस्ट में जो बंदे थे, क्योंकि सारे बंदे दिमाग वाले एडुकेटेड बंदे हैं वहाँ पे, उनको समझ है क्या करना है क्या नहीं करना। भाई वहाँ पे देखो सारे पढ़े लिखे बंदे बैठे हैं, ठीक है, ऐसे ही कोई जाकर वहाँ बैठ नहीं गया है। अगर पढ़े लिखे बंदे नहीं होते तो 1 महीने से पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं चलता। कोई होता गर्म दिमाग का या अनपढ़ होता ना कोई, तो भाई एक ही दिन में मारामारी हो जाती वहाँ पे। जिस तरह से आज भी पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, तो जो स्टूडेंट या जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, उन्होंने आगे से हाथ नहीं उठाया। उठाने को तो वो भी उठा सकते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा आबादी है, बट वो प्यार से कर रहे हैं। सरकार को भाई कुछ करना चाहिए इसके उसमें। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा क्या नहीं, भाई अपडेट देंगे हम इसके बारे में जरूर, ठीक है? हाँ भाई, अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो जरूर जाओ। हाँ, हमारी तरफ से इतना ही था भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। फिलहाल भाई सपोर्ट करो उन्हें। जय हिंद, जय भारत। ठीक है भाई, भारत माता की। भारत माता की जय। और भाई जो भी थोड़े पैसे वैसे वाले हो जा रहे हैं, तो वो तुम ये चूज़ मत करो कि तुम इंडिया छोड़ के चले जाओगे सरकार के चक्कर में। पहले इंडिया को चूज़ करो, इंडिया के पीपल को चूज़ करो। तो यहाँ पे अगर सरकार गलत करे तो सरकार को हटाने पे ध्यान दो ना। ये क्यों सोच रहे हो कि हम इंडिया में ये सब हो रहा है तो हम इंडिया छोड़ के चले जाएंगे? भाई जिसके पास पावर है, जिसे पता है कि मेरे एक ट्वीट से, एक पोस्ट से यूथ में काफ़ी असर आ सकता है, तो उसको भाई आवाज़ उठानी चाहिए, ठीक है? हाँ। सही को सही और गलत को गलत बोलो ना। ऐसा सरकार को पॉइंट आउट करने को थोड़ी बोल रहे हैं हम, तो हाँ। सरकार को पॉइंट मारो। ठीक है भाई, हाँ भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय गाइस। बाय बाय। हम हमेशा भाई सपोर्ट करेंगे सही को। अगर बीजेपी सही करेगी तो हम उसके सपोर्ट में, कांग्रेस सही करेगी तो हम उसके सपोर्ट में, सीजेपी सही करेगी तो हम ऑलवेज हमेशा उनके सपोर्ट में, ठीक है भाई जो अच्छा करेगा उसके सपोर्ट में। हम इस वीडियो को शेयर कर लेना, क्या पता क्योंकि ये हमारा हक है। क्या पता वीडियो डिलीट करवा दे हाँ, सरकार। क्योंकि भाई समझो तुम चीज़ों को समझो। जो सरकार है वो अपने घर से पैसा नहीं लाती भाई। जो हम कमाते हैं, जो हम टैक्स भरते हैं, जो हम खाते पीते हैं, उनको जो टैक्स जा रहा होता है ना, वही पैसा होता है सरकार के पास। सरकार कोई अपने घर पे डेली मशीन में पैसे नहीं छापती, वो हमारे पैसों से जी रहे। जितने सरकारी अधिकारी ना, सब पे हमारे पैसों से ही सैलरी जारी होती है। तो तुम आवाज़ उठा सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम्हारा पूरा हक है बोलने का। समझ रहा है भाई? पूरा हक है भाई।